हाँ। बट अब थोड़ा सा टेम्पर डाउन करना पड़ेगा। क्यों? पढ़ाई मतलब हाँ। सेल मी IIT जोधपुर। Hey guys, welcome to Life After Textbook. This is part 2 of our ongoing podcast where I'm having a conversation with my dear friends and juniors from our various IITs. If you have not watched part 1, please do have a look at it. It's about our various individual experiences while we were preparing to get into IIT. This video, however, is about IIT Roorkee versus IIT Jodhpur. Also kind of about old IITs versus new IIT debate and everything else. But obviously in a friendly manner, I want to understand what's going on with their lives and how are they living their various, shenanigans. So, let's watch. हाँ जी, बताइए कैसे रहे आपके 2 साल? चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। हाँ। बट अब थोड़ा सा टेम्पर डाउन करना पड़ेगा। क्यों? पढ़ाई बढ़ाने के लिए Yes. बकचोदी डाउन करनी पड़ेगी। मतलब हाँ। मुझे और बता जोधपुर के बारे में। सेल मी IIT जोधपुर। अच्छा, कम लोग हैं। ओके, तो पहले मैं थोड़ा प्रोफेशनली ट्राई करूँ। कम लोग हैं, ठीक है। 500 लोग तो हमारे बैच में बस। मतलब हमारे बीटेक 2000 है जो लोगों के पर ईयर होता है। तो इफ यू डू समथिंग पूरे कॉलेज को पता चलता है। यू शाइन थ्रू, वेरी इजी टू शाइन थ्रू। ओके, इफ यू डू समथिंग मैंने पॉजिटिव सोचा नहीं था। हाँ, मैं समझ गई। मैंने तो बोला हाँ, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी क्योंकि है। नेगेटिव इफ यू डू समथिंग पूरे कॉलेज को पता चल गया। वो भी है। बट कभी-कभी ऐसा आता है कि नेगेटिव से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव से पड़ता है। इफ यू आर मैच्योर इनफ एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग कि तुम शाइन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम सोच के कर रहे हो कि भाड़ में जाए नेगेटिव बोलने वाले, पॉजिटिव। Makes तो sense. या एंड सेकंड थिंग कि सिंस न्यू है सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू एस्टैब्लिश समथिंग न्यू। जैसे इस बार आई डिड दैट। हमारे कॉलेज में जो कॉलेज फेस्ट होता है उसमें एवरी ईयर वी यूज्ड टू बी गर्ल्स सारी टुगेदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इस बार फर्स्ट सेकंड वाज सेपरेट, थर्ड फोर्थ वाज सेपरेट एंड आई गॉट टू बी द टीम कैप्टन ऑफ फर्स्ट सेकंड ईयर। तो ऐसे रहेगा कि ओके द फर्स्ट टाइम इट स्टार्टेड आई वाज द टीम कैप्टन। अलोंग विद दैट आई आल्सो मैनेज्ड द फेस्ट, आई वाज द ऑर्गेनाइजर एंड उसके साथ साथ आई हैड माय पोस्ट एज जॉइंट सेक्रेटरी। उसके साथ साथ आई वाज अ स्टूडेंट गाइड। तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने के चांसेस होते हैं नई नई चीजें करने की। एंड इफ समवन आस्क्स कि तुम्हें कुछ नया करना है तो देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैवंट बीन डन, सो यू हैव इट कि हाँ मैं ये नया कर सकती हूँ। इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि ठीक है चीजें जैसे व्हाट वी डिड लाइक मी एंड माय फ्रेंड्स वी वर वेरी मच कि हमें ये करना है वो करना है। तो हमने 2 साल इसी में निकाल दिए कि वी नीडेड टू स्टार्ट समथिंग। एज इन कॉलेज एस्टैब्लिश करने में हमने 2 साल निकाल दिए। इफ वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता तो वी वुड हैव यूज्ड इट एंड टेकन आवरसेल्व्स टू अदर हाइट्स। बट वही सेम चीज है। मतलब इफ यू गो इनटू पुराना IIT तो फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी चीजें एस्टैब्लिश हो गई में है। अब हमारे पास है कि हम वो फ्लो सेट कर सकते हैं एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस वजह से काफी अच्छा हुआ है। बाकी ऐसे तुम्हें लेजेंडरी सीनियर्स की कैटेगरी मिली वहाँ पे? वो हम जब आए ना तो हम जो 4th ईयर था दैट वाज द लास्ट बैच आई वुड से फुल लेजेंडरी जो था। हाँ। अब जो निकला है दैट वाज नॉट फुल लेजेंडरी, देयर वर बोथ साइड्स। कुछ बहुत अच्छे भी थे एंड कुछ वर नॉट एंड अभी वही चल रहा है। पर काफी थोके भाव में लेजेंडरी लोग थे 4th ईयर में। बट वो मतलब रियल लेजेंडरी या फिर अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार? नहीं, दे वर रियल लेजेंडरी। मतलब It's gonna be legend. Wait for it. मतलब उन्होंने सब कुछ सॉर्ट भी कर रखा था, उनका इंटर्न प्रॉपर था, प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। उन्होंने साथ में क्लब्स वगैरह को ऐसे एक लेवल पे लेकर गए जैसे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था तो दे टुक इट टू अनदर लेवल जो अब हमें मेंटेन करना है एंड आगे बढ़ाना है। एंड ऑल्सो एंजॉय भी उन्होंने पूरा किया। लाइक कॉलेज न्यू टेस्ट ये फेस्ट होता था, फिर देवर ऐसे जब वो पॉलिटिक्स वाला सीन भी था उसमें भी देवर टोटली स्टूडेंट बॉडी की साइड से। मतलब देवर नॉट आफ्टर गोल्ड मेडल्स एंड LORs और एनीथिंग जो अब है लोग। तो या दैट वाज Dairy. Legendary. तो जैसे अपन उस दिन मिले थे तो ऐसे बोला था ना कि रैगिंग वगी होगी तो सामने से दे देना। बिल्कुल। तो मैं कॉलेज में तो सीनियर्स वगैरह बुलाते स्टार्ट में मैं खुशी चलेगा। यस वहाँ पे जाके फिर मेरी लाइक रैगिंग मत हुई है और अभी वही सीनियर सबसे क्लोजेस्ट सीनियर भी है। रैगिंग मतलब ढंकी हुई थी या फिर सिंपल चिल इंट्रोडक्शन टाइप था? मतलब सुपरमैन वगैरह हुआ था? हाँ हुआ है। अरे वाह भाई। नहीं ऐसा जरूरी मेरे को लगा ये लड़कियों का कब चालू हुआ भाई। ले लो भाई। नहीं ऐसा जरूरी नहीं। आई थिंक रुड़की में सबका तो नहीं होता। नहीं ऐसा था क्लब वालों का। हाँ बुलाते हैं
थोड़ा मुश्किल है, तो लॉजिस्टिकली सोचो तो थोड़ा मुश्किल है सबका करना। बुलाते हैं जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको सबसे फेवरेट रैगिंग बता तेरी। विज्ञान कुंज है ना। हाँ भाई ये तुम्हारे टाइम पे बना है। अच्छा। कितना बूढ़ा हो गया वो भाई मैं। विज्ञान कुंज एक हॉस्टल है ना, कोएड हॉस्टल है। हाँ मतलब हाँ कोविड हॉस्टल है, एमटेक और पीएचडी वालों का। कैंटीन है लाइक ऐसे। हाँ कैंटीन बहुत अच्छी है उसकी। ओपन कैंटीन है, रात भर वाली कैंटीन है। हाँ 2 बजे से 2 बजे 2 बजे 2 2 to 2। हाँ सब बैठे हुए हैं। हाँ हमारे बैच के सीनियर्स वगैरह सब बैठे, उन्होंने बोला कि रैगिंग करनी है सब। हाँ। तो मेरे को टेबल पे खड़ा कराया, हाँ आइटम सॉन्ग पे नाचो वो सबके सामने। करेक्ट, और स्ट्रेंजर्स के सामने। हाँ सही है, ये हुई है। ये तो प्यारी सी है, ये तो हाँ मतलब क्यूट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे को गंदी चीजें सुननी भी नहीं है। और अगर हुई है तो जरूर बता। लेकिन मतलब गंदी मतलब हाँ से सुपरमैन हो गया। सुपरमैन सबसे रूम पे जो हुई है सब पूल वगैरह हो गई। हाँ रूम वाली थोड़ी सी बिरेटिंग होती है, थोड़ा ट्राई करते हैं तुम्हारा मेंटल पीस खराब करने का। हुआ तेरा मेंटल पीस खराब कि तेरे को मजा ही आया? लेकिन मेरे को पहले से प्रिपेयर था ना, तो हाँ मेरे साथ जो आया था वो थोड़ा सदमे में था। हाँ मेरे को लगा था हाँ ठीक है होते तो ही। ये कौन तुम्हारे सीएससी के सीनियर्स सिविल के सीनियर्स ले? हाँ, जो सिविल में थोड़ी रैगिंग वैसे भी ज्यादा ही है, मैंने सुना है। हाँ सीएससी वाले तो ऐसे सब शांत शांत रहते हैं, मैंने देखा। नर्ड्स है ना, नर्ड्स बोलना है ना तुझे हमको साले। जब जेई के बाद 2 साल में बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए। स्टार्ट करूँ तो मतलब बहुत सारे ट्रिप्स हो गई घूमने वाली। राइट। हम लोग ऋषिकेश गए, मसूरी गए, धनौल्टी गए, फिर हरिद्वार गए। रात भर प्लान बने। फिर सही है। सब जितने पाप कर सकते थे सब हरिद्वार में कर लिए। मैंने तो पाप नहीं किया, एक बार किया है। क्लब की फेयरवेल थी। कौन से क्लब की? फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब की। हाँ तो उसने फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब चुना। हाँ ओके, वैसे सीनियर्स वगैरह बढ़िया थे। अच्छे सीनियर्स हैं वहाँ पे। हाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम पे तो नहीं थे वहाँ पे। सैक वो जो तुम्हारा एक हाँ, हम लोग का SDS के स्टूडेंट क्लब सामने था। है। हाँ हाँ एसडीएस था, पुराना एसडीएस। नहीं अभी नया बन गया है सैक। सैक क्लब जो नया बना है बिल्डिंग, हाँ। वो मुझे पता है नया बना, इतना भी पुराना नहीं। अच्छा। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर ही है तुम्हारा हाँ। ऑफिस। तुम्हें बिल्डिंग के अंदर ऑफिस मिल गया? वाह। फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी क्लब। फिर लेजेंडरी लोग हैं वहाँ पे ऐसा। हाँ मतलब एस्ट्रोनॉमी में कौन आगे बढ़ता है बे? लाइक डिस्कशन वगैरह ओपन माइंडेड लाइक फन। हाँ। वैसे वहाँ से ऐसे कुछ सीखने के लिए नहीं, बस फन के लिए कि रात भर फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी क्लब से सीखने के लिए नहीं है, फन के लिए। मतलब लोग बस आयरनी बता रहा हूँ भाई। हाँ ठीक है ठीक है। रात भर पोकर वगैरह खेलते हैं। ओह नाइस यार, ये चीज़ हमको चालू करनी थी। हमें वहाँ पे पोकर क्लब चालू करना था। अच्छा। हम कर नहीं पाए क्योंकि कोविड आ गया, वरना तुमको वेल एस्टैब्लिश पोकर क्लब मिलता। और फाउंडर आर्यमन महेश्वरी। सो पोकर नाइस। और तू ट्रिप्स बता रहा था तेरी, धनौल्टी हो गया, ये हो गया, और हाँ मसूरी, धनौल्टी, ऋषिकेश 2 बार हो गया। बहुत हेक्टिक भी होता है पूरी। बहुत हेक्टिक भी था। और अल्टीमेटली वो लोग जितना मुझसे डिमांड कर रहे थे मेरी एफर्ट्स को, उतना मैं सिग्निफिकेंस नहीं था उतने एफर्ट वहाँ डालना, तो आई क्विट। बट दिस ट्रेडिशन आई लव्ड। देयर डांसिंग है ना, डीजे पार्टी चल रही है। जूनियर्स आर सपोज टू मेक श्योर, पैसा उनका कुछ नहीं जा रहा, पैसा सब सीनियर्स का है, लेकिन दे आर सपोज टू मेक श्योर कि बुफे जब लग गया हो तो पहली थाली जब लगाओ तो ऐसे प्यार से वो नाचते नाचते लोगों को अपने हाथों से खिलाओ। अच्छा। हाँ, और अपना नाम इंट्रोड्यूस करो और उनका नाम पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली सीनियर नाचते नाचते फिर एक ग्रास तुम्हें भी खिलाएगा, तो होता ये था कि बाय द एंड ऑफ हम सबको खिलाने जाते, हमारा भी पेट भर जाता। और सब लोगों ने क्योंकि उनको खिलाया, उनका भी पेट भर जाता था। तो कभी ये टाइम निकलता ही नहीं कि चलो अब बैठ के खाना खाते, नाचते रहते थे। रियली कूल ट्रेडिशन हमारा। बट हाँ ये था कि हमारे फर्स्ट ईयर्स को ये नहीं बताया गया, बट हमें बताया गया था कि तुम अगर जैसे हमारे में शामियाना करके है, कैंटीन के अलग जो है, तो उधर तुम आए हो, ऑर्डर हो गया तो इतनी कर्टसी रखो कि सारा सामान तुम लेकर आ जाओ। सीनियर्स जाके नहीं लाएंगे ना हम, ऐसा ऑब्वियस। वो तो थोड़ा रिस्पेक्ट वाला ऑब्वियस फीचर हो गया, बट हाँ ऐसा था, बस इतना ही। नहीं, इतना ऑब्वियस नहीं है हमारे में है। हमारे सीनियर्स ही सब करते हैं। सीनियर्स हमारे में सीनियर्स करते हैं। चाकू कल्चर होता है, शायद पता है। चाकू कल्चर ये होता है कि कैंटीन में मिल गए, अगर तुमसे थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा हो, कुछ अचीव किया है
तो वो तुम्हें ट्रीट दे देता है। अचीव किया है क्या? फिल्टर भी आ गया क्या? अरे हम तो बहुत ही बदतमीज थे भाई। आपने बताया था ये तो। मिल गए तो दे दो, बात खत्म, अब मिल ही गए हैं। तुम्हारे तो फिर खत्म हो जाएंगे, सब एक दूसरे को जानते हैं तो कैसे हो सकता है। कुछ सीनियर्स है जो फ्रेंडली है, वो हमें कैंटीन में सामने से दे देता है, और बाकी हम लाइक उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो। पैसे वाला है भाई क्या? हाँ लाइक तुम उनके बारे में जानते हो और कुछ उन्हें अचीव है, आप बोलो सर दे दो चापो, तो मना बिल्कुल कभी नहीं किया। अच्छा हाँ, उन्होंने अचीव किया है तो करेक्ट, वो तो था हमारे टाइम पे भी। अगर किसी ने अचीव किया है तो उसके तो बैंड मारो ही मारो। वो तो है लाइक हाँ, 30-40% कभी भी कैंटीन्स वगैरह में जा रहे हो हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है। करेक्ट। अब से हमें देनी पड़ रही है बस। तुम लोग अभी भी सर मैम का कल्चर है आईटी रुड़की में? हाँ अभी क्या? अभी भी हमने बहुत मेहनत करी थी भाई हटाने की। हमें जैसे कुछ सीनियर्स है वो सामने से बोल रहे थे, नाम से बोला, बट अभी भी सर मैम तो बोलना ही पड़ता है। मतलब वो सीनियर टू सीनियर डिपेंड करता है, वो कुछ बोल देता है कि कोई नहीं, ऐसे तो ये भाई की तरह बोलता है तो उनसे भाई की तरह बात करता है। बाकी इन जनरल कोई अगर नया अननोन सीनियर है तो आप सर ही बोलोगे? सर ही बोलोगे वैसे। ओ मतलब दिस इज अ वेरी पुराना ट्रेडिशन ऑफ आईटी रुड़की एंड आई ऑनेस्टली मुझे पसंद है, पर लॉजिकली मुझे बात समझ आती है। देखो आगे क्योंकि लाइफ में तुम्हें कभी नहीं यूज होने वाला ये, इन एनी ऑफ योर कॉर्पोरेट कल्चर यू नॉट गोना यूज सर मैम, एटलीस्ट टेक में तो बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंस में हो सकता है थोड़ा बहुत है, वहाँ पे थोड़ी टॉक्सिसिटी होती है हायरार्की वाली कि तुम्हारे से ऊपर कौन तुम्हारे से नीचे कौन, बट टेक में नहीं है ऐसा। तो जब टेक में है ही नहीं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सर मैम का क्या कल्चर होता है। बट और पहले था, इसलिए था अपने कॉलेजेस में पहले, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है। हमने तो ट्राई किया था, मुझे तो पसंद था। जैसे जो रिलेशंस फॉर्म हो जाते हैं ना कई बार, अब जैसे हमारा जो डांस क्लब है उसमें हम नाम से बुलाते हैं, आप करके बोलते हैं, बट वी हैव दैट बॉन्ड कि Correct. हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। एंड आई फील कि अगर सर मैम बोलो या भैया दीदी कुछ बोलो तो एक बार वो टर्म की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता एक है, बैरियर आता ही है। वो आ जाता है नो मैटर व्हाट। और तुम नाम से बोलो तो स्टार्टिंग वो धीरे धीरे इनफॉर्मल होने लगता है। So, conclusions. Yeah, there are a lot of pros and cons of the new IIT, of the old IIT. I think the old IIT, in my opinion, old IITs give you a network which is just unbeatable. But the new IITs give you a chance to put the first brick into the wall, which is again a novelty in any other old IIT. So it's definitely your individual decision. It's good to know that both of the IITs, whichever one you go, if you go to the old, you go to the new, go to IIT-R, you go to IIT Jodhpur, you're gonna have a blast. And yeah, you made it. So it's great to know. Part 3 of this conversation is my favorite. It's hilarious. I heard about the student guide system of IIT Jodhpur, which is kind of like mentor-mentee situation in IIT Jodhpur, and I knew I had to make a separate video just for that. So part 3 is my favorite. Please stay tuned to see the part 3 of this conversation.